आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं जी एक और बहुत बड़ी खबर की। ये एक बयान है जो कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से आया है और नेतन्याहू का यानी कि इजराइल का और भारत का गठजोड़ जो है वो एक तरीके से बेनकाब हो गया है। भारत के मीडिया को इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने और नेतन्याहू ने इसमें एक बड़ी अहम बात की है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि पाक भारत जो जंग हुई थी उस जंग में भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इजरायली हथियार इस्तेमाल किए थे। बहुत बड़ा ये इंकिशाफ है जो कि नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। अच्छा, नेतन्याहू ने एक और बात कही है, वो उसने ये बात कही है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें जो इजरायली हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हुए हैं। अब ये जो बयान है ये इसको मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही मज़े का खेज़ किस्म का बयान है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया ने मान लिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था और नाको चने चबवा दिए थे और उसके जो जहाज़ गिराए थे हमने वो भी सारी दुनिया के सामने है। लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू का ये एक मज़े का खेज़ बयान, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये एक झूठा बयान जिसमें वो कह रहा है कि जी बड़ी कामयाबी से इसराइली हथियार जो है वो भारत ने इस्तेमाल किए। अब ये चीज़ जो है वो झूठ जो है उसका वो तो बेनकाब हुआ ही है, लेकिन जो भारत का और इसराइल का जो ताल्लुक़ है हथियारों के हवाले से, जो एक वॉरफेयर में ताउन के हवाले से और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से, ये हम पहले भी बताते रहे हैं और अब नेतन्याहू के अपने मुंह से ये बात जो है वो सामने आ गई है कि किस तरीके से भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, इजरायली वज़ीर आज़म ने एक चीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया। ये बेसिकली बराक 8 नामी ये एक दिफाई सिस्टम है जो कि इजराइल और भारत ने मिलकर तैयार किया है मुश्तरका तौर पर। अब ये भी खैर ज़ाहिर है इस जंग में तो ये भी इनके काम ना आ सका, पाक फ़ौज ने इसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और बर्बाद करके रख दिया। भारत का जो पूरा जो एक तरीके से जो जंगी गुरूर था उसको पाक फ़ौज ने खाक में मिला दिया। बहरहाल अब एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये बात सारी दुनिया को पता होनी चाहिए कि रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद इजराइल जो है वो भारत को सबसे ज़्यादा असलहा फ़रोख्त करता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये नंबर्स हैं जो कि बताते हैं कि इजराइल जो है वो चौथे नंबर पर है भारत को असलहा फ़रोख्त करने के हवाले से। और एक और चीज़ जो कि अब भारत और इजराइल जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है भारत और इजराइल के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स। जी, ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी अब शुरू होने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं ख़ित्ता फ़लस्तीन की तरफ। उस हवाले से 2-3 बड़े अहम बयानात सामने आए हैं। सबसे पहला बयान तो इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का ही है और नेतन्याहू ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू किया और उसके अंदर उसने एक बहुत बड़ी बात की है और ये वो बात है कि जिस हवाले से पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसको बेदार होना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी सलामती के लिए गज़ा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। ये बात उसने की है कि पूरे गज़ा पर मुझे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, अब इसी हवाले से एक तो ये नेतन्याहू ने तो बयान दिया, लेकिन जो इजरायली फ़ौज का जो सरबराह है एयाल ज़मीर, अब इन दोनों के दरमियान गज़ा के कंट्रोल के हवाले से बड़ा एक डिसएग्रीमेंट सा आ गया है और ये जो कार्रवाइयाँ हैं गज़ा में बढ़ाने के हवाले से इन दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये क्या इख्तलाफात हैं ये भी आपको पता चलेंगे। और फिर दूसरा जो अहम बयान है वो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात तो ये कही है कि जी ईरान की जो मुकम्मल जौहरी सलाहियत है वो हमने ख़त्म कर दी है। ईरान जो है वो ज़ाहिर है इसके बरक्स बात करता है, लेकिन जो मिडल ईस्ट के हवाले से जो उसने बात की है, इजराइल के हवाले से बात की है, उसने ये कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक को, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाना चाहिए। और ज़ाहिर है ये उसका यूँ कहिए कि एक मंसूबा ही होगा जिसमें वो तमाम ममालिक को ये के हवाले से ये चाहता है कि इजराइल को वो तस्लीम कर ले। अब ये पूरा जो सिनेरियो है इस हवाले से आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। गजा जंग के पीछे छुपे मकासद अयां हो गए। इजरायली वजीर आजम का गजा पर कब्जे के मंसूबे का खुला इजहार, गजा जंग को बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया। नेतन्याहू ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहते हैं, जिसके बाद कंट्रोल सिविलियन हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। बयान के फौरी बाद सेहोनी फौज ने गजा के शुमाल में वाक़े कुछ इलाकों से फलस्तीनियों को इनखला के अहकामात भी जारी कर दिए। इजरायली फौज इंटेलिजेंस सरबराहों ने जंग में तौसीक की मुखालफत कर दी। IDF के सरबराह ने नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा कि गजा के बाकी हिस्से पर काबिज होने से फौज फंस सकती
सकती है और यरगमालियों की जिंदगियों को भी खतरा लाहक होगा। हमास ने इजरायली वजीर आजम के बयान की मजम्मत करते हुए इसे गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दिया और वाज़ेह किया कि वो इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास ने इसराइल के असल मकासद की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम और बेदखल करके गजा पर कब्जा करना चाहता है और नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान कर रहे हैं। हमास ने दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ने के अज़्म का इजहार भी किया। अमरीकी सदर के इसराइल नवाज इक़दामात भी जारी हैं। क़याम अमन के लिए इसराइल को जुल्म से रोकने के बजाय मशरिक़ वुस्ता के ममालिक पर इसराइल को तस्लीम करने और अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने पर जोर देने लगे। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म कर दी है। मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो खित्ते में अमन हो जाएगा। उधर गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। काबिज फौज ने एक रोज में मजीद 98 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें 51 अफराद इमदाद के मुंतजिर थे। इसराइल के जबरी कहत से गजा में 4 मजीद फलस्तीनी भी इंतकाल कर गए, जिसके बाद गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई है। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। अब इज़राइल फ़लस्तीन मामले के हवाले से ही एक और ख़बर है, और वो ख़बर है जी इटली से। इटालियन जो पार्लियामेंट है उसके ये कुछ विजुअल्स और कुछ तस्वीर आपके सामने हैं जी। अब इसमें देखें क्या हुआ। बेसिकली इसमें फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, और एहतजाज करने का जो तरीका था वो बड़ा यूनिक था। ये जो इटालियन जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने कपड़े कुछ इस तरह के पहने, उन रंगों के कपड़े पहने जो कि फ़लस्तीन के झंडे के रंग हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर झंडा तो उन्होंने नहीं पहना, लेकिन उन्होंने वो कलर्स इस्तेमाल किए अपने कपड़ों में जो कि फ़लस्तीन के झंडे के रंग हैं, और जो अरेंजमेंट थी उनके बैठने की वो ऐसी थी कि आपको लग रहा है कि ये एक फ़लस्तीन के झंडे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब ये जो जमात है जिसकी तरफ से ये एहतजाज किया गया, ये है जी 5 स्टार पॉलिटिकल पार्टी है इटली की, और उन्होंने ये फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा, जो पार्लियामेंट का इजलास था उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम फ़लस्तीनी परचम लेकर आते तो हमसे छीन लिया जाता, तो इसीलिए हमने ये जो परचम है इसको अपने सीनों पर सजा लिया है, अपने कपड़ों पर सजा लिया है, और हम इस तरीके से एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि एहतजाज करने वाले जो हैं वो किस तरीके से एहतजाज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि एहतजाज नहीं होने देते और एहतजाज को भी रोकते हैं। बहरहाल इज़राइल और फ़लस्तीन का ये मामला जो है ये अब बढ़ता चला जा रहा है। हमास ने भी ये कहा है कि जी हम उस वक्त तक हथियार नहीं डालेंगे जब तक जो है वो इज़राइल फ़लस्तीन से निकल नहीं जाता और गजा से निकल नहीं जाता। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं जी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वो भी मॉस्को पहुँचे हैं। रूस का दौरा उन्होंने किया, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और बड़ी गर्मजोशी से पुतिन ने उनका इस्तकबाल किया। और इस दौरे का जो मकसद था वो भी बेसिकली 2-3 अहम मकसद थे। एक तो ये कि बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाए जाएँ इन दोनों के दरमियान, इलाकाई सिक्योरिटी और जो भी आलमी उमूर हैं उस पर बातचीत हो, और फिर इस मामले पर भी यानी कि जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसके हवाले से भी जो शेख नहयान हैं उन्होंने कहा कि जी एक तो हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं, और इसी हवाले से हम इस हवाले से पूरी पेशकश करते हैं कि इस मामले को सॉल्व करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे।